हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम करेंगे टॉपिक यूनिट 3 का हमारे सिलेबस के चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क। बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाना चाहूँगा। जो हमने पुरानी कंज्यूमर की थ्योरीज पढ़ी है ना, चाहे यूटिलिटी एनालिसिस था, चाहे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, चाहे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी थी, उनमें ये अज्यूम किया गया था कि कंज्यूमर को प्राइसेस का, इनकम का एंड सारे वेरिएबल्स के बारे में पता था और वो बिल्कुल सर्टन डिसीजन लेता था। कंज्यूमर कोई अनसर्टन डिसीजन नहीं लेता था, है ना। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कंज्यूमर को कुछ अनसर्टन डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अनसर्टन डिसीजन कैसे लेने पड़ते हैं? जैसे कोई लोन लेता है कंज्यूमर, मान लीजिए एजुकेशन लोन लिया या हाउसिंग लोन लिया, तो ये जो लोन है इसको वापस करना है फ्यूचर इनकम में से, है ना। एंड फ्यूचर इनकम इज़ अनसर्टन, हो सकता है कि वो दे पाए वापस लोन या ना दे पाए, है ना। फ्यूचर इनकम इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये डिसीज़न उसका अनसर्टन वाला है, डिसीज़न की अनसर्टनिटी है। इसी तरह से उसको कुछ रिस्की डिसीज़न और भी लेने पड़ते हैं, है ना। उसके सामने ऑप्शन होता है, जैसे उसके पास पैसा है, कुछ वो सेविंग्स है, वो उसको सेविंग अकाउंट में लगाए या स्टॉक मार्केट में लगाए। अगर सेविंग अकाउंट में लगाता है तो फिक्स्ड इनकम मिलेगी, बट लो इनकम है ना, लेस प्रोडक्टिव है सेविंग अकाउंट। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मोर प्रोडक्टिव है, बट रिस्क भी ज़्यादा है ना, रिस्कियर है। तो ये डिसीज़न लेना पड़ता है। तो इसी तरह से एक डिसीज़न है जॉब का। मान लीजिए एक जॉब है जिसमें इनकम कम है बट फिक्स्ड है, इनकम कम है बट वो रेगुलरली 12 महीने उतनी ही मिलेगी। दूसरी तरफ दूसरी जॉब है जिसमें इनकम तो ज़्यादा है बट जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है, यानी कि रिस्की जॉब है। तो कस्टमर को, एक कंज्यूमर को ऐसे रिस्की डिसीज़न भी लेने पड़ते हैं, ऐसी चॉइसेस भी करनी पड़ती हैं जिनमें रिस्क होता है। अब पुरानी थ्योरीज में ऐसी चॉइसेस के बारे में कोई बात नहीं कही गई, राइट। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें ये कुछ कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं। मतलब इन रिस्की चॉइसेस में कंज्यूमर किस ढंग से डिसीज़न लेता है, इस चीज़ को देखने के लिए हम 4 चीज़ें स्टडी करेंगे। हम पहले तो जो रिस्क है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क देखेंगे, रिड्यूसिंग रिस्क देखेंगे और डिमांड फॉर रिस्की एसेट देखेंगे। तो इन सभी को हमने डिटेल में टर्न बाय टर्न करना है। सबसे पहले हम करते हैं डिस्क्राइबिंग रिस्क। ये हमारा है डिस्क्राइबिंग रिस्क। रिस्क को डिस्क्राइब करना, जैसे शेयर मार्केट का रिस्क था या जो जॉब का रिस्क है कि जॉब में यहाँ तो आपको डेली 2000 मिलेंगे या कम होके 500 भी रह सकते हैं, रिस्की जॉब है ना। तो इस पे रिस्क जो होगा उसको एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो है, जस्ट ए मिनट, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ये अलग चैप्टर आ गया। एक मिनट, डिस्क्राइबिंग रिस्क। ये डिस्क्राइबिंग रिस्क वाला रिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए: प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएबिलिटी। इसको एक एग्जांपल है इसमें लिखी हुई, वही मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोर करती है ज़मीन में से, है ना, और इसके शेयर की इस समय प्राइस है 300 रुपये का शेयर है। ये कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लिया ऑयल निकालने का, उस प्रोजेक्ट में कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है और अनसक्सेसफुल भी हो सकती है ना। अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है उसके शेयर की वैल्यू 300 से बढ़कर 400 हो जाएगी। अगर अनसक्सेसफुल होती है तो उसके शेयर की वैल्यू भी कम होकर 200 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है पुराने रिकॉर्ड से 25%, तो अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 75% है। ठीक है।
तो ये तो हो गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नॉन सक्सेस। दूसरा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इस केस में, ये वाली सिचुएशन में, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ये फार्मूला आएगा PR1 इंटू x1 प्लस PR2 इंटू x2। PR1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, जैसे ये 25% है, यानी कि 25% 1/4 इंटू x1, मतलब सक्सेसफुल होने पर वैल्यू क्या है 400, प्लस PR2 मतलब सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 यानी कि 75%, और सेकंड पर वैल्यू कितनी है 200। तो इस फार्मूले से जो प्रोबेबिलिटी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आती है, ये निकल आई 250 रुपये। थर्ड कंसेप्ट है वेरिएबिलिटी का। कई बार, अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए का और बी का, दो जगह ऑयल निकालना है, दोनों में से एक जगह है ना, तो दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेगी और बी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेगी, वहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों नहीं, और जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा होगी फर्म वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। बट कई बार एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिसीजन नहीं ले पाता फर्म, दो चीज़ों की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होती है, तो उस केस में उनकी वेरिएबिलिटी देखनी पड़ती है। वेरिएबिलिटी एक मेथड है रिस्क को मेजर करने का। अब वेरिएबिलिटी निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे, जो कि डिस्पर्शन का एक मेथड है, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। वेरिएबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसके लिए एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपके पास ऑप्शन है दो जॉब्स का, जॉब ए और जॉब बी। जॉब ए अगर ज्वाइन की जाती है तो यहाँ तो आपको मिलेंगे डेली 2000 रुपये, या मिलेंगे डेली 1000 रुपये, या तो आपको मतलब डेली 2000 रुपये भी मिल सकता है या 1000 भी मिल सकता है किसी दिन, और हर एक की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अब जॉब बी है, जॉब बी में आपको 1510 रुपये मिलेंगे, या ऑप्शन है 500, कभी 510 भी मिल सकता है, बट 1510 मिलने की प्रोबेबिलिटी 99% है, बट 510 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। मतलब ये जॉब जो बी है ना, वो लेस रिस्की है, ये वाली जॉब ज़्यादा रिस्की है। अनसर्टेनिटी इधर ज़्यादा, इधर सर्टेनिटी ज़्यादा है, क्योंकि 99% चांस है कि आपको 1510 ही मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में हम दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा निकाली थी ना, इसी फार्मूले से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं कि 0.5 कैसे आएगी। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जॉब ए की 0.5 इंटू 2000 प्लस 1000, 0.5 इंटू 1000, और दूसरे की आएगी 0.99 इंटू 1510 प्लस 0.01 इंटू 510। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली जॉब 1 की और ये जॉब 2 की। देखो अब दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आई, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर डिसीजन नहीं हो सकता, है ना। ये टेबल भी बनाया हमने। जॉब ए का दो आउटकम है, या 2000 या 1000 विद प्रोबेबिलिटी 0.5 ईच। जॉब बी का 1510 या 510 विद प्रोबेबिलिटी 0.99 एंड 0.01। तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आई, तो डिसीजन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, जॉब 1 का और जॉब 2 का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये वाला टेबल समझना ज़रूरी है, राइट। अब देखिए, ध्यान से समझना बच्चे इसको। ये जॉब 1, ये जॉब 2। जॉब 1 के दो ऑप्शन है, या दो आउटकम 1 है, 2000 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। जॉब 2 में 1510 और 510, एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों की 1500 है। तो ये हो गया, हमने हर एक के साथ एक कॉलम ऐड किया, डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डेविएशन कितनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 1500, 2000 माइनस 1500 500, 1510 माइनस 1500 ये जॉब 2 की 10, ठीक है। इसी तरह से 1000 माइनस 1500 माइनस 500, 510 माइनस 1500 माइनस 990। ये डेविएशंस आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ
फर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये 0.5 थी, फर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन का स्क्वायर, फर्स्ट आउटकम के डेविएशन का स्क्वायर प्लस सेकंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड आउटकम के डेविएशन का स्क्वायर, ये निकाल के जॉब 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 500। इसी तरह से जॉब 2 का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। फर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 99% इनटू फर्स्ट डेविएशन का स्क्वायर प्लस सेकंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी थी 1% इनटू सेकंड डेविएशन का स्क्वायर। इसकी जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ये आ गया 99। मतलब इस फर्स्ट जॉब में वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 500, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 99। जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है मतलब दिस जॉब इज़ मोर रिस्की, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, दिस जॉब इज़ लेस रिस्की। इसमें ज़्यादा सर्टेनिटी है, इसमें ज़्यादा सर्टेनिटी है, इसमें लेस सर्टेनिटी है। इसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है इनकम में, इसमें फ्लक्चुएशंस कम है। नाउ एक और केस इसमें करना है व्हेन देयर आर मैनी पॉसिबल आउटकम्स। अभी तो हमने ये स्टडी किया था ना कि जॉब में सिर्फ 2 आउटकम है, या 2000 या 1000, दूसरी में भी 2 आउटकम है, या 1510 या 510। तो बट अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ज़्यादा आउटकम्स हो, तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है ए, जॉब ए में आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक मिल सकता है विद इंक्रीमेंट ऑफ ₹100 ईच। मीन्स 1000 मिल सकता है या 1100 या 1200, ऐसे ऐसे करके 10 ऑप्शंस हैं आपके पास। मतलब जितनी चीज़ें सेल करते जाओगे उतना 100 रुपये बढ़ता जाएगा। तो विद प्रोबेबिलिटी 0.1 ईच, हर एक की प्रोबेबिलिटी 10% है। जॉब बी है, बी में आपको मिलेगा 1300 से 1700, 1300 से 1700 मतलब 1300 या 1400 या 1500 या 1600 या 1700। तो ये 5 ऑप्शन है और 1 की टोटल प्रोबेबिलिटी को 5 से डिवाइड किया, 0.2 ईच ये प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। तो ऐसी सिचुएशन को ये डायग्राम से शो किया गया है। इधर हमने प्रोबेबिलिटी को लिया 0.1, 0.2, 0.3 और इधर आउटकम जॉब 1 में 1000 से लेकर 2000 तक 1 प्रोबेबिलिटी, तो ये हमने बार लगा दिया। जॉब 1 में 1000 से लेकर 2000 तक मिल सकता है विद प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.1 ईच। जॉब 2 में 1300 से 1700, 1300 से 1700 प्रोबेबिलिटी 0.2 ईच, तो हमने ये बार लगा दिया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जॉब है ना, वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन है एज़ कम्पेयर टू जॉब 2। और ऐसा भी केस हो सकता है व्हेन डिफरेंट आउटकम्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, है ना। जैसे इसमें तो कहा था ना हर एक का चांस 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 है 10 के 10 इवेंट्स का आउटकम्स का, और इसमें था 5 के 5 इवेंट का आउटकम 0.2 है। बट ये भी हो सकता है कि डिफरेंट आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो। जैसे जो दूर वाली है उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे मान लीजिए आउटकम है 1000 भी मिल सकता है या 2000 भी मिल सकता है ना। तो और डिपेंड करता है 1100, 1200, 1300, 1400, जितनी चीज़ें बेचेंगे उतना ज़्यादा मिलता जाएगा 2000 रुपये तक। और सारी की सारी चीज़ें बिकने पर 2000 मिलना है, और ये इसके चांस कम है कि सारी चीज़ें बिक जाएं, ऐसे ही इसके चांस भी कम है कि कोई चीज़ बिके ही ना। तो इसलिए एक्सट्रीम वालों की प्रोबेबिलिटी कम होती है और बीच वालों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी का कर्व बनता है ना, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे और आगे इस लिमिट के बाद एक्सट्रीम में केसेस आए तो फिर प्रोबेबिलिटी कम होनी शुरू होगी ऐसे। तो इसी ढंग से ये जॉब 1 का बनाया और ये जॉब 2 का बनाया। नाउ अब एक सिचुएशन है बच्चे, ये सिचुएशन ये है
कि कई बार हमारे सामने कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर कोई और जॉब प्रेफरेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर कोई और जॉब और कोई डिफरेंट जॉब अवेलेबल है, प्रेफरेबल है। जैसे जॉब ए है, दो ऑप्शन है 1100 या 2100 विद प्रोबेबिलिटी 0.5 ईच। जॉब 2 में दूसरी जो जॉब है, बी जॉब है, उसमें दो ऑप्शन है, या 510 या 1510। प्रोबेबिलिटी उनकी 0.9 एंड 0.01% रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले, जॉब ए में कितना था 1100 या 2100, 1100 या 2100 विद प्रोबेबिलिटी 0.5 ईच, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली 1600। जॉब 2 थी जो हमारी, ये जॉब 2 थी, जॉब 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, इसमें कितना है 510 या 1510, 510 या 1510 विद प्रोबेबिलिटी 1% एंड 99%, 1% एंड 99%। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जॉब 2 की आ गई। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर जॉब 1 इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। बट अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, दोनों का कंपेयर करें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पहले जॉब के फर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनटू फर्स्ट आउटकम के डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन किससे निकाला था 1100 माइनस 1600 माइनस 500 का स्क्वायर, प्लस सेकंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी और सेकंड वाले आउटकम के डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कहाँ से निकाला 2100 माइनस 1600, 500 का स्क्वायर, तो ये आ गया 500। सेकंड जॉब का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनटू फर्स्ट डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कहाँ से निकाला 510 माइनस 1500 माइनस 990 का स्क्वायर, प्लस सेकंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कहाँ से निकाला 1510 माइनस 1510 का स्क्वायर, तो ये जॉब आ गई। तो इसको हमने डाटा को टेबल में बना दिया, जॉब 1 जॉब 2 इनकी एक्सपेक्टेड इनकम और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड इनकम इनकी 1600 और 1500 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 500 और 99.5 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर अगर डिसीजन लेना हो तो दिस जॉब इज़ बेटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा इनकम है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे डिसीजन लेना हो तो दिस जॉब इज़ बेटर, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब वेरिएशन कम है, मीन्स दिस जॉब इज़ लेस रिस्की। तो इस ढंग से जो कंज्यूमर है, अगर तो वो लेस रिस्क लेने वाला है, रिस्क अवर्स है, रिस्क से डरने वाला है, तो वो जॉब 2 को प्रेफर करेगा, क्योंकि जॉब 2 में नो डाउट एक्सपेक्टेड इनकम कम है बट स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सर्टेनिटी ज़्यादा है, और ये जॉब 2 लेस रिस्की है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया डिस्क्राइबिंग रिस्क। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क।